Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we're gonna solve question number 3 of 1.1 exercise. So there are 20 sub questions in question number 3. So we are going to cover the first 10 in this short video and the remaining 10 in the next video. So let's get started. Okay, so first question is differentiate the following with respect to x square plus 4x plus 1 whole cube plus x cube minus 5x minus 2 whole raised to power 4. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखो दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में प्लस है और ये दोनों भी फंक्शन x रेज टू पावर n के फॉर्म में है. ऑलराइट, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट. सबसे पहले आप ये फंक्शन को y ले लो. सो y इक्वल्स टू एज इट इज. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx इक्वल्स टू x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा 3, ये एज इट इज, और 3 माइनस 1 इज 2. ऑलराइट, अभी यहाँ पर x नहीं है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन. ओके, प्लस सेम यहाँ पर भी ऐसा ही, ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा ये फंक्शन एज इट इज, और 4 माइनस 1 इज 3. ओके, अभी यहाँ पर x नहीं है, ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन. ऑलराइट, अभी ये वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव इज 4. ओके, प्लस 4 एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट. ओके, अभी ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा. ओके, नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. ठीक है, पावर सामने आएगा और यहाँ पे माइनस 1, सो 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव इज 5 and minus 2 is constant, so constant's derivative is 0. all right, yes. अभी ना आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2x plus 4 है, तो यहाँ पे अपन 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 2 कॉमन लेने के बाद में इधर क्या आ जाएगा, x plus 2 आएगा. ठीक है, तो जो 2 अपन ने कॉमन लिए उससे ये 3 को मल्टीप्लाई करो. 2 into 3 is 6, और यहाँ पे क्या बचा, x plus 2. सो x plus 2, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस 4, इसको आप पहले लिखो, इसको आप बाद में लिखो. So this is our answer as per the text. The second question is differentiate the following with respect to x. 1 plus 4x whole raised to power 5 into 3 plus x minus x square whole raised to power 8. ठीक है, सो यहाँ पर दो फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, राइट. तो अपन u इंटू वी रूल यूज करेंगे. ठीक है, u इंटू वी रूल क्या होता, u into v rule is derivative of u into v is u into derivative of v plus v into derivative of u. ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ऑलराइट, सो ये पूरे फंक्शन को आप y ले लो, y इक्वल्स टू ये पूरा एज इट इज. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx इक्वल्स टू, ठीक है, इसको आप u अज्यूम करो, इसको आप v अज्यूम करो, तो u into derivative of v plus v into derivative of u. alright, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, first into derivative of second plus second into derivative of first. alright, तो ये 1 plus 4x whole raised to power 5 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है. तो देखो ये x raised to power n के फॉर्म में है, राइट. तो पावर सामने आएगा 8, ये फंक्शन एज इट इज, और 8 माइनस 1 इज 7. ओके, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे x नहीं है, ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव इज 1, सो 1, ये माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सो ये 2x, 1 माइनस 2x. ओके, ये प्लस एज इट इज, ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 8, ये एज इट इज रहेगा. ऑलराइट, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 प्लस 4x होल रेज टू पावर 5. तो देखो फिर से ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा 5, 1 प्लस 4x होल रेज टू पावर 4. ठीक है, 5 माइनस 1 इज 4. ओके, यहाँ पे x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव लो, 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0,
4x का डेरिवेटिव इज 4, सो 4। ऑलराइट, अभी इसको थोड़ा अपन शफल करेंगे। ठीक है, ये नंबर को आप सामने लिखो 8, 1 माइनस 2x को पहले लिखो, 1 प्लस 4x होल रेज टू पावर 5 को बाद में, और ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 7 को बाद में। ओके, प्लस 5 इंटू 4 इज 20। ठीक है, नंबर्स को हमेशा पहले लिखना चाहिए, और फिर छोटे टर्म्स, ठीक है, कम डिग्री वाले को पहले लिखना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस के बाद में ये 1 प्लस 4x होल रेज टू पावर 4, और फिर ये वाला फंक्शन रेज टू पावर 8। ओके, सो दिस इज अवर आंसर एज पर द टेक्स्ट बुक। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर नंबर, स्मॉलर डिग्री, ग्रेटर डिग्री, मोर ग्रेटर डिग्री। Okay, so this is our second question. Our next question is question number 3. Differentiate the following with respect to x. X upon root 7 minus 3x. ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और दोनों भी फंक्शन डिवीजन में है। ओके, सो डिवीजन में या तो अपन u by v रूल यूज करते हैं। ठीक है, u by v रूल क्या है, डेरिवेटिव ऑफ u by v इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, so denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. alright, so ये जो फंक्शन है उसको आप y ले लो, y equals to this function। अभी आप डिफरेंशिएट करो, so differentiating with respect to x, तो y का होगा dy by dx equals to, ठीक है, ये u है और ये v है, तो v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। ओके, मैं इसको और एक फॉर्म में बोल के बताता, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, तो ये रूट 7 माइनस 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ रूट 7 माइनस 3x। तो देखो ये रूट x के फॉर्म में है, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये होगा 1 अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x। ऑलराइट, बट यहाँ पर x नहीं है, 7 माइनस 3x है, तो 7 माइनस 3x का डेरिवेटिव, 7 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 3x का डेरिवेटिव इज माइनस 3। ओके, अपॉन में ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7 माइनस 3x। ओके, नाउ इसको आप ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लस 3x अपॉन 2 रूट 7 माइनस 3x अपॉन 7 माइनस 3x एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पर ना आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 रूट 7 माइनस 3x। ठीक है, तो अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ पे देखो रूट 7 माइनस 3x है, यहाँ पे भी रूट 7 माइनस 3x है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, तो 2 और ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका 7 माइनस 3x हो जाएगा, सो 2 7 माइनस 3x प्लस ये 3x एज इट इज रहेगा अपॉन एलसीएम क्या था अपना 2 रूट 7 माइनस 3x, सो 2 रूट 7 माइनस 3x, और ये जो नीचे था ना डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इधर आ गया। इज इट क्लियर? ओके, अभी ये ब्रैकेट को ओपन करो, 2 इंटू 7 इज 14 माइनस 2 इंटू 3 इज 6x। ठीक है, 2 इंटू 3x इज 6x प्लस 3x अपॉन, ठीक है, ये 2 एज इट इज। देखो अभी ये रूट 7 माइनस 3x है, तो इसको मैं 7 माइनस 3x होल रेज टू पावर 1 अपॉन 2 लिख सकता है ना, तो उसको मैंने ऐसा लिखा, और इसके पावर में कुछ नहीं है, तो मैं 1 लिख सकता है इसके पावर में। ओके, तो ये 14 माइनस 6x प्लस 3x इज माइनस 3x अपॉन ये 2। अभी देखो अपने को एक फॉर्मूला पता है, x रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर m इज x रेज टू पावर n प्लस m। जब बेसिस सेम रहते तो पावर्स को अपन मल्टीप्लाई करते इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स को अपन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3x, 1/2 प्लस 1 इज 3/2। ओके, so this is our final answer, 14 minus 3x upon 2 into 7 minus 3x whole raised to power 3/2।
I hope it is clear. Right, so next question is question number 4. Differentiate the following with respect to x. X cube minus 5 whole raised to power 5 upon x cube plus 3 whole cube. ठीक है, सो दो फंक्शन है, दोनों भी फंक्शन डिवीजन में, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा यहाँ पे भी अपन u by v रूल यूज करेंगे. ओके, u by v रूल इज v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. Okay, so take this function as y. Now let's differentiate it. So differentiating with respect to x by calling a dy by dx equals to v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. Alright, so ये x cube plus 3 whole cube as it is, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, है ना. तो ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा तो 5, ये एज इट इज 5 minus 1 is 4. ऑलराइट, अभी यहाँ पर x नहीं है, x क्यूब माइनस 5 है, तो इसका डेरिवेटिव लो. x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर माइनस 5 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. ओके, ये माइनस ये वाला एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेना है. सो अगेन ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा. ठीक है, तो 3, ये एज इट इज 3 minus 1 is 2, और यहाँ पर x नहीं है, x क्यूब प्लस 3 है, तो x क्यूब प्लस 3 का डेरिवेटिव लो. x क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर और प्लस 3 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0. ऑलराइट, और यहाँ पर देखो x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब होल स्क्वायर था, तो ये 3 into 2 6 हो जाएगा. ठीक है, अभी न्यूमरेटर में देखो काफी चीजें कॉमन है, जैसे यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर इधर भी है, ठीक है, और 3x स्क्वायर इधर भी है, तो अपन 3x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. और देखो यहाँ पे x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ पे अपन x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 4 कॉमन लेंगे. ठीक है, और देखो x क्यूब प्लस 3 होल क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर अपन कॉमन ले सकते हैं. राइट, तो इधर क्या बचेगा, 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस ये माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5. ऑलराइट, और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू पावर 6. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो एक्स क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर है और यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 3 होल रेज टू पावर 6, तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रेज टू पावर 4 बचेगा. ऑलराइट, नाउ इसको आप एज इट इज रखो, इसको ना अपन एक्सपैंड करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो और ये माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज प्लस 15 अपॉन ये x क्यूब प्लस 3 होल रेज टू पावर 4. ओके, इसको आप और सॉल्व करो, सो 5x क्यूब माइनस 3x क्यूब इज 2x क्यूब प्लस 15 इज 30. ओके, बाकी का ये और ये एज इट इज. ऑलराइट, इसको अपन यहाँ पर और अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लो यहाँ पर, तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब प्लस 15. ठीक है, ये और ये एज इट इज. अभी आप 2 को ये 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 3 जा 6x स्क्वायर. ठीक है, फिर ये x क्यूब प्लस 15 लिखो और फिर x क्यूब माइनस 5 होल रेज टू पावर 4 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज. ठीक है, पहले अपन कम डिग्री वाला लिखते हैं और फिर ज्यादा डिग्री वाला. So this is our answer as per the textbook. I hope it is clear. Right, so next question is question number 5. 1 plus sin square x whole square into 1 plus cos square x whole cube. ठीक है, सो दो फंक्शन है, दोनों भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, सो u into v रूल यूज करेंगे. ओके, टेक दिस फंक्शन एज y. Now let's differentiate it. Differentiating with respect to x by calling a dy by dx equals to u into v rule. So u into derivative of v plus v into derivative of u. Alright, ये वाला एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है. तो देखो ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में, पावर सामने आएगा, ये एज इट इज 3 minus 1 is 2. ठीक है, ये x नहीं है, 1 plus cos square x है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. 1 is constant, so constant का डेरिवेटिव is 0. cos square x है, तो अगेन ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है. राइट, तो पावर सामने आएगा,
और ये हो जाएगा cos x। ठीक है, अभी ये x नहीं है cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x। ऑलराइट, प्लस ये वाला एज इट इज। ओके, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है सेम लाइक इसका जैसा लिया अपन ने। देखो अगेन ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा, तो ये पावर सामने आया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 1 इज 1। ठीक है, 1 नहीं लिखे तो भी चलता। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। और ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो अगेन ये x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो पावर सामने आएगा, 2 इधर आ गया और ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, अभी साइन एक्स यहाँ पर x नहीं है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स। आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, अभी देखो ये ये एक साइड है और ये एक साइड है। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन आप 3 को दे दो। ठीक है, सो ये -3, और यहाँ पर देखो 2 cos x sin x। 2 cos x sin x क्या होता है, 2 sin x cos x या 2 cos x sin x इज sin 2x का फॉर्मूला है ये। ओके, सो यहाँ पे आप sin 2x लिख सकते हैं। ओके, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, सिमिलरली प्लस नंबर पहले लिखो 2, यहाँ पे भी देखो 2 sin x cos x है, तो इसको अपन sin 2x लिख सकते हैं। सो 2 sin 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब एज इट इज, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। ऑलराइट, अभी देखो काफी चीजें कॉमन है यहाँ पर, जैसे कि sin 2x कॉमन है, तो sin 2x कॉमन ले लो। फिर यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपन लेंगे कॉमन। और यहाँ पे है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, और इधर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, तो आप 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कॉमन लो। ऑलराइट, तो इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर 3 सॉरी -3 बचेगा, -3, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ऑलराइट, प्लस इधर बचेगा 2 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ ये वाली जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये पूरा एज इट इज रहेगा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो -3 इंटू 1 इज -3, -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज -3 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस 2 इंटू 1 इज 2, 2 into cos square x is plus 2 cos square x. All right. Now -3 plus 2 is -1. ये -3 sin square x plus ये 2 as it is cos square x को अपन 1 minus sin square x लिख सकते हैं, right? तो cos square x की जगह पे आप 1 minus sin square x लिखो। ओके, अभी ये वाला as it is, 2 को आप अभी अंदर मल्टीप्लाई करो, so 2 into 1 is 2, 2 into minus sin square is -2 sin square x, -1 plus 2 is 1। ओके, और यहाँ पर है -3 sin square x, -2 sin square x, so minus minus become plus, so -3 minus 2 is -5, -5 sin square x। ओके, so 1 minus 5 sin square x, और ये वाला जो है ना, इसको आप पूरा as it is यहाँ पर लिखो, तो this is our final answer। okay, sin 2x 1 plus sin square x 1 plus cos square x whole square, और फिर ये 1 minus 5 sin square x। so this was our question number 5। I hope it is clear। okay, so question number 6 is root cos x plus root cos of root x। ओके, ये फंक्शन को आप y ले लो, दो फंक्शन है दोनों के बीच में प्लस है। ओके, y इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ओके, लेट्स डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स, मतलब ये रूट x के फॉर्म में। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता, 1/2 रूट x, तो ये होगा 1/2 रूट कॉस एक्स। ओके, यहाँ पर x नहीं है cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने ये स्टेप फॉलो किया। ओके, प्लस अगेन ये रूट x के फॉर्म में है, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x, सो 1/2 रूट cos ऑफ रूट x। ऑलराइट,
या फिर x नहीं है, cos ऑफ रूट x है, तो cos ऑफ रूट x का डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ रूट x। ओके, ये वाला एज इट इज cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, प्लस ये वाला एज इट इज cos रूट x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन रूट x। ऑलराइट, माइनस साइन रूट x, बट यहाँ पर x नहीं है, रूट x है, तो रूट x का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट x। ओके, अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2 रूट कॉस x। यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन रूट x। ठीक है, ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस साइन रूट x अपॉन 2 इंटू 2 इज 4, और यहाँ पे रूट x को पहले लिखो, 4 रूट x और रूट cos of root x. So this is our final answer. Seventh question is log of sec 3x plus tan 3x. ठीक है, ये पूरे फंक्शन को आप y ले लो, y इक्वल्स टू log of sec 3x plus tan 3x। ठीक है, log x के फॉर्म में है ये, log x का डेरिवेटिव क्या होता, 1/x। ऑलराइट, सो लेट्स डिफरेंशिएट इट, y का होगा dy by dx इक्वल्स टू log x के फॉर्म में है, तो ये होगा 1 अपॉन, यहाँ पर x क्या है अपना, sec 3x plus tan 3x, तो 1 अपॉन sec 3x plus tan 3x। ऑलराइट, अभी यहाँ पर x नहीं है, sec 3x plus tan 3x है, तो उसका डेरिवेटिव ऑफ sec 3x plus tan 3x, ये वाला एज इट इज। ओके, अभी sec 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव क्या होता, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो ये होगा sec 3x into tan 3x। ऑलराइट, यहाँ पर x नहीं है, 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव इज 3। ऑलराइट, ये प्लस एज इट इज। अभी tan 3x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता, sec square x, तो tan 3x का होगा tan x का डेरिवेटिव होता sec square x, तो tan 3x का डेरिवेटिव होगा sec square 3x। ओके, यहाँ पर x नहीं है, 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव इज 3। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे sec 3x है, यहाँ पे sec square 3x है, तो मैं 3 sec 3x कॉमन ले सकता, तो इधर बचेगा tan 3x प्लस sec 3x। करेक्ट, यहाँ पे tan 3x बचेगा प्लस sec 3x। ओके, अभी ये sec 3x प्लस tan 3x और ये sec 3x प्लस tan 3x को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 into 3 sec 3x is 3 sec 3x. So this is our final answer. Question number 8 is 1 plus sin x degree upon 1 minus sin x degree. ओके, अभी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो भी एंगल है वो कैलकुलस में ना डिग्री में नहीं रहता। ठीक है, तो उसको अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़े रहेंगे, 1 डिग्री को अपन पाई बाय 180 रेडियन लिखते हैं, तो x डिग्री क्या होगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। राइट, तो जब भी अपन x डिग्री का डेरिवेटिव लेंगे तभी अपन उसको पाई बाय 180 x लिखेंगे। राइट, अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो, देखो दो फंक्शन है, u बाई v रूल लगाएंगे, डिविजन में है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx। व्हाट इज u बाई v रूल, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। करेक्ट, इसको आप एज इट इज लिखो, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x, तो ये होगा cos x डिग्री। ठीक है, बट यहाँ पर x नहीं है, x डिग्री है, तो x डिग्री का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ, अभी x डिग्री के बदले आप पाई बाय 180 इंटू एक्स लिखो। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स माइनस ये वाला एज इट इज, अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 1 इज कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0 माइनस साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज cos x, तो ये माइनस cos x डिग्री हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर x नहीं है, x डिग्री है, तो डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, पाई बाय 180 इंटू एक्स, तो पाई बाय 180 इंटू एक्स लिखो, अपॉन ये वाला एज इट इज 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला एज इट इज cos x डिग्री एज इट इज,
अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 180 इंटू एक्स क्या होगा, है ना, अपने को पता है 3x का डेरिवेटिव क्या होता, 3 होता। वैसे ही सिमिलरली पाई बाय 180 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय 180। ठीक है, सो ये पाई बाय 180, यहाँ पर देखो यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री एज इट इज, ये कॉस एक्स डिग्री, और सिमिलरली पाई बाय 180 एक्स का डेरिवेटिव इज पाई बाय 180, सो पाई बाय 180 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज। ऑलराइट, अभी देखो कुछ चीजें कॉमन है, cos x डिग्री इधर भी है, पाई बाय 180 पाई बाय 180 इधर भी है, दोनों साइड में है। ठीक है, सो पाई बाय 180 cos x डिग्री अपन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस इधर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन एक्स डिग्री है और यहाँ पे प्लस साइन एक्स डिग्री है, तो दोनों को अपन कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 इज 2, ये हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू 2 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अब आप 2 और ये 180 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 180 90 सा हो जाएगा, पाई बाय 90 cos x डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर, सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आप 90 को नीचे लिख सकते हैं, सो यू विल गेट द आंसर लाइक द टेक्स्ट बुक। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पर, x डिग्री लिया तो उसको रेडियन लेने का, ठीक है, पाई बाय 180 इंटू एक्स लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज cot of log x by 2 minus log of cot x by 2। ओके, सो ये फंक्शन को आप y ले लो, y इक्वल्स टू cot of log x by 2 माइनस log of cot x by 2। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy by dx इक्वल्स टू cot x के फॉर्म में, तो cot x का डेरिवेटिव इज माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर, यहाँ पर x क्या है, log x by 2। ओके, यहाँ पर x नहीं है, log x by 2 है, तो log x by 2 का डेरिवेटिव, सो d by dx ऑफ log x by 2 माइनस, ठीक है, log of cot x, log of cot x by 2 है, मतलब log x के फॉर्म में, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन यहाँ पर x क्या है, cot x by 2, so 1 upon cot x by 2। ओके, नाउ यहाँ पर x नहीं है, cot x by 2 है, तो cot x by 2 का डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ cot x by 2। ऑलराइट, ये वाला एज इट इज। अभी देखो यहाँ पर है log x बाय log x अपॉन 2, सो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन इसको, अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन 2 log x का कोएफिशिएंट जैसा रहेगा, तो 1 अपॉन 2 को एज इट इज रखेंगे अपन, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, सो 1 अपॉन x माइनस ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा ये। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी अपन 1 अपॉन 2 को एज ए कोएफिशिएंट एज इट इज रखेंगे, 1 अपॉन 2, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, अभी आप ये न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, सो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू एक्स, तो 2x। ओके, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट एक्स इज tan x, तो ये tan x इंटू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 is e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x। ठीक है, अभी इसको अपन डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये पावर माइनस में है, तो इसको अपन नीचे लेकर जाकर उसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको y एज्यूम किए, फिर लिखो y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x है, तो इसको अपन 1 अपॉन e टू द पावर 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन ये e टू द पावर 2x प्लस इसको भी वैसा ही 1 अपॉन e टू द पावर 2x। ठीक है, अभी आप यहाँ पर e टू द पावर 2x को एलसीएम लो, तो e टू द पावर 2x एलसीएम ले लिए, तो e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x इज e टू द पावर 4x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन
यहाँ पर भी आप e टू द पावर 2x एलसीएम लो, तो e टू द पावर 2x एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक है, e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक है, अभी ये काफी सिंप्लीफाइड हो गया, तो अभी अपन इसका इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो y इक्वल्स टू e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। दो फंक्शन है, डिवीजन में है, तो u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy बाई dx। ठीक है, ये u है ये v है, तो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर फॉलोइंग। अभी ये वाला एज इट इज। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ही होता, तो ये e टू द पावर 4x ही रहेगा। बट यहाँ पर x नहीं है, 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव इज 4। ऑलराइट, ये हो गया। अभी ये माइनस ये वाला एज इट इज। ओके, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x प्लस 1। again e to the power x का डेरिवेटिव इज e to the power x, so e to the power 4x का डेरिवेटिव इज e to the power 4x। ओके, प्लस 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बट यहाँ पर 4x है, x नहीं है, तो 4x का डेरिवेटिव इज 4। ऑलराइट, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। ओके, अभी यहाँ पर देखो कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं अपन, e to the power 4x है और 4 ये यहाँ पर भी है, तो अपन इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू ई टू द पावर 4x को कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचेगा, e टू द पावर 4x प्लस 1, ये माइनस e टू द पावर 4x प्लस 1। ठीक है, माइनस साइन को अपन अंदर लेकर गए, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर 4x प्लस 1। ऑलराइट, ये अपन ने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। ठीक है, अभी देखो e टू द पावर 4x है और यहाँ पे माइनस e टू द पावर 4x है, तो ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं अपन। यस, और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 e टू द पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। So this is the answer of our 10th question. I hope it is easy.